राम राम, जय श्री राम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में भगवान राम की अद्भुत और आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वो कथा लेके आया हूँ जिनको सुनने मात्र से मनुष्य के कलयुग के मनुष्यों के सारे कष्ट, रोग, दोष, जो पाप सब धुल जाते हैं। और ये कथा सुनकर आप अपने मन को पवित्र, निर्मल और शुद्ध कर सकते हैं। और मन के मेल को धोने वाली ये पावन कथा आप सभी सुने और मन के मेल को धोकर आप अपने इस जीव की सद्गति और आगे का रास्ता बनाएं। भगवान विष्णु के इस अद्भुत अवतार और त्रेता युग के इस अद्भुत अवतार में भगवान राम का जो ये पावन चरित्र है, इसे सुनने मात्र से सब कष्टों से मुक्ति मनुष्य को मिल जाती है। और परम पुरुषोत्तम इस मास में परम पुरुषोत्तम भगवान की ये पावन कथा मनुष्य के जन साधारण के लिए बहुत ही चमत्कार की भांति है। आप इस कथा को सुनकर भगवान राम के चरित्र को, भगवान राम के जो लीलाओं को सुनकर आप अपने मन के जो कचरे को है वो साफ कर सकते हैं। और जब हमने कल की कथा में सुना कि कल की कथा में हमने देखा कि जब भगवान राम, सीता, लक्ष्मण तीनों अयोध्या की मतलब गलियों से होकर राजा दशरथ और कैकेयी के महल की तरफ जा रहे थे, तब सारी जनता जो है, सारे लोग अयोध्या के जो है वो ये सब देखकर बड़े दुखी थे। और साधारण जनता ये देख रही थी कि सीता मैया को कभी ऐसे साधारण जनता के समक्ष नहीं लाया गया, फिर भी उनके सामने नहीं लाया गया। इस तरह से सीता को कभी साधारण जन समुदाय ने नहीं देखा। और इस तरीके से जब सीता को वो देख रहे, बड़े दुखी हो रहे और बड़े विलाप कर रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि हम क्यों इस प्रकार से देख रहे हैं, क्यों इस प्रकार की जो दृश्यों को देख रहे हैं। हम भी क्यों ना भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के साथ में वन को चले जाए और वन को नगर कर दें और ये अयोध्या जो है वो निर्जन वन बन जाए। और इस प्रकार के जो हृदय विदारक, इस प्रकार के कष्टदायक जो है, दुखी है और सारे जन समुदाय, जनमानस का वहाँ पर अयोध्या के गलियों में जो बहुत बड़ी भीड़ दोनों तरफ में इकट्ठा हो गई है, वो सारे जन समुदाय के मन में एक ही बात चल रही है कि क्यों ना हम भगवान राम के साथ में निर्जन वन में चले और उस वन को ही नगर की तरह बना दें। इस प्रकार से सब विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, अश्रु बहा रहे हैं। और सारा जन समुदाय भगवान राम, जो अभी तक कुछ पलों पहले तक जिनके मतलब राज्याभिषेक की बातें कही जा रही थी, जिनके राज्याभिषेक की सारी तैयारियां नगर में कर दी गई थी, चारों तरफ पुष्प वगैरह सब बिछा दिए गए थे, और वो राजा नहीं होके उसी क्षण कुछ ही समय में ऐसा मतलब प्रलयकारी जो है वो क्षण आ जाता है कि भगवान राम को वन के लिए रवाना होना पड़ रहा है। तो ऐसे दृश्यों से मतलब पूरी अयोध्या में चारों तरफ विलाप ही विलाप और आंसू और दुख, कष्टों से पूरा जो है माहौल भरा हुआ है। अब आज हम आगे की कथा की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, दोस्तों। अब हम आज जानेंगे कि आगे जब भगवान राम कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही भगवान राम ने आगे जो सुमंत्र को देखा और उस सारथी से कहा कि वे राजा को उनके आगमन की सूचना दे। और जब वो मुख्यमंत्री सुमंत्र जाके राम के आगमन की सूचना जो है महाराज दशरथ को वो देते हैं, तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि वे उनकी सभी रानियों को बुलवा लाए, मतलब वहाँ पे सब रानियों को बुला ले ताकि वे उन सभी की उपस्थिति में राम से भेंट कर सके।
शीघ्र ही 350 युवा दासियां आई और कौशल्या को घेर कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात जब राम, सीता वे लक्ष्मण सहित वे अपने पिता के कक्ष में जाते हैं और राजा दशरथ उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं। शोक से व्याकुल राजा अपने प्रिय पुत्र के निकट पहुंचने से पूर्व ही अचेत होकर गिर जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये देखकर राम जो है वो जल्दी से उनके पास जाकर उनको अपनी भुजाओं में उठा लेते हैं और इसको देखकर, इस दृश्य को देखकर उपस्थित वहाँ पर जो भी जितने भी लोग हैं वो सारे दुख से, करुणा से, दुख से, हृदय से विलाप करने चालू हो जाते हैं। और वो विलाप जो है किसी से देखा नहीं जा रहा है। जो दृश्य जो सन्मुख, सबके सन्मुख दृश्य है वो किसी से देखा नहीं जा रहा है। अपनी सैया पर लाए जाने के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आती है। तब राम ने कहा, पिताश्री मैं आपसे विदा लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ, कृपया मुझे सीता और लक्ष्मण को सहित वन को प्रस्थान करने की आप आज्ञा दे, अनुमति प्रदान करें। महाराज दशरथ विनती करने लगे, राम मेरा सुझाव मानो, मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक ये राज सिंहासन ले लो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो राम कहते हैं कि पिताश्री मुझे इस पृथ्वी के साम्राज्य अथवा राज वैभव की कोई कामना नहीं है और ना ही मुझे ऐसा कोई स्वार्थ भावना है कि मैं आपके वचनों को त्याग कर, मैं आपके वचनों को मतलब जो है वो संसार के समक्ष वचनों को मतलब झुटला कर मैं ऐसा राज्य प्राप्त करूं, ऐसे मुझे राज वैभव की कोई कामना नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, किंतु केवल एक दिन के लिए ठहर जाओ ताकि मैं जी भर कर तुम्हें देख सकूं। इस प्रकार से बहुत करुणा में बातें महाराज दशरथ भगवान राम को कहते हैं, किंतु राम जी कहते हैं कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र प्रस्थान करना होगा, आपके वचन को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। साथ ही साथ माता कैकेयी की आज्ञा का भी पालन मुझे करना है, माँ ने जो आज्ञा दी है उसका भी मुझे पालन करना है। मुझे तुरंत ही वन में प्रस्थान करना होगा पिताश्री। इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे रुकूं तो वो आज्ञा का उल्लंघन गिना जाएगा और मुझे तुरंत ही प्रस्थान करना होगा। तब महाराज दशरथ ने राम को पुनः अपने हृदय से लगा लिया तथा वे पुनः अचेत होकर गिर गए और वो बार बार बेहोश हो जा रहे, अचेत हो जा रहे। उनकी चेतना जो है वो बार बार जो है वो महाराज दशरथ का साथ छोड़कर जा रही थी। इस प्रकार से वो चेतना विहीन हो जा रहे थे। तो सुमंत्र जो थे, मुख्यमंत्री सुमंत्र, वो भी करुणा में विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े और वो भी सुमंत्र भी ये दृश्य नहीं, मुख्यमंत्री सुमंत्र ये दृश्य नहीं देख पाए और वो भी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी भी चेतना जो है उनका साथ छोड़कर चली गई। कैकेयी के अतिरिक्त सभी उच्च स्वर में बहुत ही जोर जोर से विलाप कर रहे थे। खाली कैकेयी जो है वो जो है नहीं विलाप कर रही थी, उसके अलावा सारे के सारे जो लोग थे वो बहुत ही तेज स्वर में विलाप कर रहे थे। सुमंत्र का राज परिवार से बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, अतः वो इस आपदा के कारण वो अन्यों की अपेक्षा ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और उनका राज परिवार से जो संबंध थे वो भी बड़े घनिष्ठ थे। हर कार्य में सुमंत्र आगे रहते थे, तो वो बड़े अत्यधिक दुखी थे। अकस्मात ही सुमंत्र कैकेयी के पास जाकर उनकी भर्त्सना करने लगे। ओ कहने लगे कि अरे नीच स्त्री, राम को दूर भेजकर तुम स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। तुम्हारी स्वार्थपूर्ण मांग से ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपे जाने के धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तुमने अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भोगना होगा, क्योंकि राम के चले जाने पर सभी ब्राह्मण उनका ही अनुसरण करेंगे। सभी ब्राह्मण और ऋषि मुनि सब भगवान राम का ही अनुसरण करेंगे और इस धार्मिक कर्म का ही अनुसरण करेंगे। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में सब और अमंगल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लाभ के लिए एक तुमको कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। इस प्रकार से सुमंत्र जो है कैकेयी को एक कथा सुनाते हैं
कि एक बार तुम्हारे पिता अश्वपति ने एक ऋषि से यह वरदान प्राप्त किया कि वे सभी भाषाओं को समझ सके, प्राणियों की भाषा को भी, जो जीव जंतु होते हैं उनको भी, उनकी भी भाषा को समझ सके। इस प्रकार का वो वरदान जो है तुम्हारे पिता जो है अश्वपति ने एक ऋषि से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर लिया। किंतु वरदान देते समय ऋषि ने एक शर्त रखी कि यदि अश्वपति प्राणियों की भाषा सुनकर उसका अर्थ बताएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो प्राणियों की भाषा सुनकर, जीव जंतुओं की भाषा सुनकर उसका अर्थ जो है लोगों को बता देंगे या किसी और को बता देंगे, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। तत्पश्चात एक समय राजा ने किसी पक्षी की तीव्र चीख सुनी। चूंकि उन्हें पक्षी की बोली का अर्थ समझ में आ गया, अतः वे हंसने लगे। किंतु रानी अर्थात तुम्हारी माता कैकेयी की माता समझी कि वे उन पर ही हंस रहे। कैकेयी की माता ने समझा कि वो अश्वपति है, उन पर हंस रहे हैं। किंतु रानी तुम्हारी जो माता है वो ऐसे इस प्रकार की शंका उसे हो गई कि वो राजा जो है उन पर हंस रहे हैं। और तब उन्होंने है ना तुम्हारे पिता अश्वपति से ये जानना चाहा कि ऐसी कौन सी हास्यास्पद बात जो है जिसके कारण आप हंसे। तब राजा ने अपनी रानी को ऋषि द्वारा दिए हुए वरदान की बात बताकर सावधान किया कि पक्षी की भाषा का रहस्य खोलने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो ये रहस्य खोल देंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मूर्ख रानी इतनी हठीली और ईर्ष्यालु थी, कैकेयी की माता जो इतनी हठीली थी और इतनी मूर्ख थी और इतनी ईर्ष्यालु थी कि वे कहने लगी, आप जीवित रहे या मरे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि आप क्यों हंस रहे थे। तो इस प्रकार का वो रानी ने हठ किया और इसके फल स्वरूप विवश होकर राजा उस ऋषि के पास पहुंच गए जिन्होंने ये वरदान दिया था। तो अब राजा जो है, अब राजा को जीवन और मृत्यु का वो संभावना नजर आने लगी। तब वो भागकर उस ऋषि के पास जाए जिन्होंने उसको ये वरदान दिया था। तब राजा ने ऋषि को अपनी सारी स्थिति से अवगत कराया। ऋषि ने उसे परामर्श दिया कि वे पक्षी की भाषा का रहस्य नहीं खोले। ऋषि ने उनको सावधान किया कि ये ऐसी भाषा जो है वो वरदान का उल्लंघन नहीं करे, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाएगी। और अपनी पत्नी की ऐसी दृष्टा करने के लिए उसको डांटें, उसको समझाएं और डांटें कि ये वरदान का उल्लंघन नहीं करना है। ऋषि की बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए महाराज अश्वपति ने साहस जुटाकर अपनी पत्नी को कठोरता पूर्वक डांटा और तब से वे सुख पूर्वक रहने लगे। कैकेयी, तुम भी उस प्रकार अपने पति के संग धृष्टता कर रही हो, अपना दोष स्वीकार करो और इस निकृष्ट योजना को त्याग दो। किंतु कैकेयी पर इस उपदेश का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस कहानी का जो सुमंत्र ने सुनाई इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा और वो टस की मस नहीं हुई। तब राम ने राज्य से निष्कासन की घटना को असंभावी समझकर राजा दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि जाकर अक्षौहिणी सेना तैयार करो और स्वयं व्यापारियों, शिकारियों तथा राजकीय कोषाध्यक्ष की व्यवस्था करो ताकि वे सभी राम के साथ जा सके। यद्यपि वे वन में रहेंगे किंतु मेरे प्रिय पुत्र को सुख एवं आनंद की वस्तुओं का अभाव तो नहीं होगा। ये जो इस प्रकार से राजा दशरथ ने सुमंत्र को आदेश दिया। यह सुनकर कैकेयी को भय हुआ, यदि राज्याभिषेक से पूर्व ही राज्य में इन वस्तुओं का अभाव हो जाए तो भरत ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। निरंतर शिथिल पड़ रहे राजा दशरथ ने कहा, यदि तुम राम को सुख सुविधाओं के साथ वन में जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं स्वयं सारी प्रजा के साथ उसके साथ चला जाऊंगा, प्रजा को साथ लेकर। तब कैकेयी पलटकर बोली, हमारे वंश में राजा सगर का उदाहरण आता है। उन्होंने अपने वंश की पहले की कथा जो पलटकर राजा कैकेयी राजा दशरथ को बोलती है कि हमारे वंश में राजा सगर का उदाहरण आता है
उन्होंने भी अपने पुत्र असमंजस को वन में निष्कासित किया था, अतः आपको भी राम को उसी प्रकार निष्कासित करना चाहिए। यह सुनकर महामंत्री सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, असमंजस तो नन्हे शिशुओं को सरयू नदी में डुबा देने में उसको आनंद आता था, असमंजस को, इसलिए उसके पिता ने उसको इसी प्रकार से वन में निष्कासन किया था। लेकिन भगवान राम का तो इस प्रकार का कोई दोष ही नहीं है, तो तुम उसका क्यों उदाहरण दे रही हो? कैकेयी को महामंत्री सिद्धार्थ ने जो है इस प्रकार से उसकी तुरंत जो टिप्पणी थी उसके ऊपर कटाक्ष किया। तब जब प्रजा ने राजा सगर से उसकी शिकायत की, तब जाकर उन्होंने अपने पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया था। आपकी तुलना कैसे मान्य हो सकती है? राम जी का कोई दोष ही नहीं है, आप क्यों इस प्रकार से जो है वो उसकी तुलना कर रही है? तो राम जी ने जो है बीच में ही हस्तक्षेप किया। बीच में ही वो राम जी बोले, मेरे प्रिय पिताश्री उदास ना हो, मुझे जो आप राजकीय सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैकेयी की दासियों को तुरंत मेरे लिए वृक्ष की छाल लाने दो, ताकि मैं वनवास के लिए उचित वस्त्र धारण कर सकूं, और मुझे इन राजकीय चीजों की या राजकीय सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आग्रह सुनकर निर्लज्ज कैकेयी स्वयं जाकर वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र लेके आ गई। वृक्ष की छाल से जो निर्मित वस्त्र होते थे वो लेकर आ गई खुद जाकर कैकेयी, तथा राम से उसे धारण करने के लिए कहा। राम एवं लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी राजोचित वस्त्र उतारकर कैकेयी द्वारा दिए गए वस्त्रों को धारण कर लिया, किंतु कुश घास से एवं वृक्ष की छाल से बने हुए वस्त्र को स्वीकार करते सीता अत्यंत असंतुष्ट हुई। सीता जी को बड़ा दिक्कत हुई वो वस्त्र धारण करते हुए, तो उनके नेत्र जो है आंसुओं से भर गए। इतने आंसू सीता जी को आए, क्योंकि उनके जो कोमल शरीर था उनके ऊपर वो चीजें चुभ रही थी, और इस प्रकार से सीता जी को बड़ा दुख जो है वो वस्त्र धारण करते हुए महसूस हुआ। जब वे वस्त्र धारण करने लगी तब वे फिसल जा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने का अभ्यास नहीं था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी तो उससे पूर्व भी वन में गए थे तो उनको अनुभव था, लेकिन सीता मैया को कभी इस प्रकार के वस्त्र धारण करने का कोई भी अनुभव नहीं था और ना ही अभ्यास था। तब राम ने सीता जी को रेशमी साड़ी के ऊपर ही जो रेशमी साड़ी पहन रखे थे सीता मैया, उसके ऊपर ही उस वृक्ष की छाल जो है छाल से निर्मित वस्त्र को लपेट दिया। तब भगवान राम ने उसको लपेट दिया उसके ऊपर ही। यह सब वशिष्ठ के लिए बड़ा असहनीय था। जो कुल पुरोहित थे वशिष्ठ जी, उनके लिए बड़ा ही असहनीय था। अश्रुपूर्व नेत्रों के साथ उन्होंने राम को रोका और कैकेयी की भर्त्सना करते हुए बोले, अधम स्त्री, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि श्री राम का अनुसरण करने के लिए वह सब उद्यत है? वस्तुतः तुम देखना कि भरत और शत्रुघ्न भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, भगवान राम का ही अनुसरण करेंगे। तुम्हें अकेले निर्जन राज्य का शासन करने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्र धारण करने की एवं किसी सवारी पर जाने की अनुमति दे दो। किंतु सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उन्होंने वन्य वस्त्रों को धारण कर लिया। सीता को ऐसे वस्त्रों में देख महल में रहने वाले सभी व्यक्ति राजा दशरथ की भर्त्सना करने लगे। जो नगर के लोग हैं वो राजा दशरथ की भर्त्सना करने लगे। इस प्रकार के कार्य के कारण यह सब सुनकर अब राजा को जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार से राजा मृत्यु पाने के लिए ही विलाप करने लगे। किंतु जो है महाराज दशरथ स्वयं को धिक्कारने वाले टूटे फूटे शब्दों को बुदबुदाते हुए 1 घंटे से भी अधिक समय तक भ्रांत चित्त पड़े रहे। तत्पश्चात जब राजा थोड़ा शांत हुए तब उन्होंने सुमंत्र से कहा कि वे राम के वन जाने के लिए रथ लेकर आ जाए। उस समय कौशल्या ने सीता को गले लगाकर उन्हें कुछ स्त्रोचित परामर्श दिया। ये
सर्व विदित है। जो कौशल्या है वो सीता जी को समझा रहे हैं कि ये सर्व विदित है कि बुरा समय आने पर स्त्रियां अपने नेक एवं प्रिय पति का भी परित्याग कर देती है। जब बुरा वक्त आता है तो अपने पति का भी परित्याग कर देती है। ऐसी स्त्रियां पूर्व स्नेह भूल जाती है, पहले किए हुए प्रेम को भी भूल जाती है और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कृतज्ञता के कारण ऐसी स्वार्थी स्त्रियां बुद्धि, उपहार एवं विवाह द्वारा भी मर्यादित, सदाचारी तथा जो है मर्यादित नहीं होती है। उपहार या विवाह द्वारा या बुद्धि के द्वारा भी वो मर्यादित नहीं होती है। बुरा समय जब आता है तब वो ऐसी स्त्रियां जो होती है वो अपने पति को त्याग देती है। किंतु ऐसी भी स्त्रियां होती है जो स्वभाव से भद्र, सदाचारी तथा आज्ञाकारी होती है और वे अपने पति का सर्वाधिक सम्मान करती है। हे सीता, राज्य से निष्कासन के कारण तुम मेरे पुत्र का तिरस्कार कभी नहीं करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुम उन्हें अपना आराध्य देव ही मानना और उनकी बातों को हाथ जोड़े स्वीकार करते हुए सीता जी उत्तर देते हैं कि पति के प्रति अपने कर्तव्यों को मैं भली भांति जानती हूँ। माता श्री, कृपया आप मुझे दुराचारी स्त्रियों के विषय में नहीं बताएं, ना ही मेरी तुलना उनसे करें। राम से मेरा वही संबंध है जो चांदनी का चंद्रमा से होता है। अगर चांदनी चंद्रमा से का साथ छोड़ सकती है तो ही मैं राम का साथ छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तार के बिना तार के वीणा का बजना जैसे असंभव होता है, उसी प्रकार से मेरे बिना राम और राम के बिना मेरा जीना असंभव है और ना हमारा कोई भविष्य है कि मैं पति के बिना पत्नी का कोई भविष्य नहीं है। भले ही उसके सहस्त्र पुत्र भी क्यों नहीं हो जाए, 1000 अगर पुत्र भी अगर किसी स्त्री के हो जावे तो भी पति के बिना उस स्त्री का कोई भविष्य नहीं होता है। भले ही उसके जो है इस प्रकार से वो मतलब सीता जी वापिस मतलब न्यायोचित जवाब देती है। किस प्रकार का न्यायोचित जवाब देती है सीता कि मतलब आप सुन के मतलब आपकी भावनाएं जो है जागृत हो जाएगी कि किस जगह कैसा जवाब जो है मर्यादित जवाब जो देना चाहिए। और फिर सीता जी कहते हैं मैं उनका तिरस्कार के विषय में सोच भी कैसे सकती हूँ, ऐसा कभी आप नहीं सोचे। अपने पुत्र से होने वाले संभावित वियोग का विचार करके कौशल्या विलाप करने लगी, रोने लगी और उनको सांत्वना देने के प्रयास में राम ने यह कहकर उनका आश्वासन किया कि वह शीघ्र ही समय व्यतीत हो जाएगा और वे लौटकर आपके पास आ जाएंगे। हे माता कौशल्या, आप इस प्रकार का विलाप नहीं करें। तब उन्होंने अपनी सौतेली माताओं से जो उच्च स्वर में विलाप कर रही थी, जो भगवान राम का बहुत तेज से विलाप कर रही थी, उन माताओं से प्रस्थान करने की आज्ञा याचना की। फिर राम जाकर अपने पिता के चरणों से लिपट गए और सीता एवं लक्ष्मण सहित राम ने राजा की परिक्रमा की तथा अपने माता और पिता को प्रणाम किया। तब अविलंब राम, सीता एवं लक्ष्मण रथारूढ़ हो गए तथा उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपना राज्य, वैभव, मित्र, शुभचिंतक, महल, सर्वस्व सभी उसी प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार एक मुक्त जीव जो है वो प्राणों को त्याग देता है। इस प्रकार भगवान राम ने सब कुछ त्याग दिया। वे सीता और लक्ष्मण के संग में वन में चले गए और महाराज की दृष्टि अब सने सने जो है महाराज दशरथ की जो दृष्टि है अब धीरे धीरे आंखों से ओझल होते हुए रथ से उड़ने वाली धूल पर स्थिर होने लगी। अंततः जब राम को ले जाने वाले रथ पर उनकी दृष्टि से जो राम को ले जा रहा था वो 10 रथ जो है वो महाराज दशरथ की आंखों से ओझल हो गया। तब वे अचेत होकर पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। जब कौशल्या एवं कैकेयी दोनों उन्हें उठाने गई तब दशरथ ने अपनी कनिष्ठ रानी कैकेयी को ये कहकर रोक दिया, मुझे स्पर्श मत करो, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया, अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार से राजा ने खुद को छूने भी नहीं दिया। कौशल्या ने अपने पति को उठाया एवं उन्हें वापस ले जाने के समय उन्होंने देखा कि सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान जो थे अयोध्या में तथा जो
वो सब दुकानें बंद हैं और नागरिकों में विषाद व्याप्त हो गया है। नागरिकों में जो है मतलब शोक और विषाद की भावना जो है वो आ गई है। महल में पहुंचकर राजा ने कौशल्या के कक्ष में जाने की इच्छा प्रकट की और लड़खड़ाते हुए स्वर में राजा ने कहा, अब से जो है, आज से जो है मैं यहीं पर रहूंगा। महाराज दशरथ ने बहुत कठिनाई से रात व्यतीत की और वो रात जो है वो निकल ही नहीं पा रही थी। राम का वियोग उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश के समान प्रतीत हुआ। कौशल्या एवं राजा को ऐसी दशा में देखकर सुमित्रा ने उन्हें सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया और अपने पुत्र के लिए शोक न करें, मतलब जो सुमित्रा जी है वो राजा दशरथ से इस प्रकार स्नेह पूर्वक बोलती है कि आप अपने पुत्र के लिए कोई भी प्रकार का शोक नहीं करें, क्योंकि सीता और लक्ष्मण उनके साथ गए हैं, राम अकेले नहीं गए। राम को कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि राम कोई साधारण मानव नहीं है, अभी तो वह स्वयं देवताओं के कर्णधार भगवान विष्णु है। ये कौन बोल रहे हैं? सुमित्रा जी बोल रहे हैं राजा दशरथ से। तो जो मतलब वो देवताओं के कर्णधार जो है वो भगवान विष्णु खुद स्वयं है। वे सूर्य को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं और शाश्वत काल से जो है वो नियंता है। वो ऐसे ही है जो राम के वन में रहने पर भी स्वयं पृथ्वी और सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाएगी। विश्वास रखें कि एक दिन अवश्य ही आपकी आंखों के समक्ष आपके प्रिय पुत्र लौट कर आएंगे। शोक करना व्यर्थ है, ऐसा शोक नहीं करें। शोक के कारण अयोध्या की प्रजा पहले से ही निष्क्रिय है, वो कुछ कर ही नहीं रही है। इतना शोक पहले से ही प्रजा में व्याप्त है। आप प्रजा को सांत्वना देकर उन्हें इस दुख का शिकार होने से बचाएं। इस प्रकार से देखिए, इसमें मित्रों एक बीच में ही मैं आपको बात बताता हूं कि माता सुमित्रा का त्याग देखिए। वो माता सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को बिल्कुल भी मतलब रोकती नहीं है। आप सुमित्रा का भी त्याग देखिए। ऐसा त्याग अगर किसी स्त्री में होता है तो उसमें कितने सद्गुण होते होंगे। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि वो ना तो लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा रोकती है और ना ही वो मतलब भगवान राम को मतलब कितना प्रिय, मतलब जानते वो ठीक है। कैकेयी के तो जो मतलब विधि का विधान था कि कैकेयी की बुद्धि पर जो है देवताओं ने लीला कर दी थी और जो है मंत्रा ने लीला कर दी थी और मंत्रा आई भी उसी उद्देश्य से थी। तो कैकेयी तो उसके प्रभाव में, उस लीला के प्रभाव में थी। लेकिन माता सुमित्रा का प्यार आप देखिए, आपके जो है मतलब आपको महसूस होगा कि किस प्रकार का माता का सुमित्रा का हृदय था कि वो राजा को मतलब जो है वो सांत्वना में क्या शब्द कह रही है। तो वो माता सुमित्रा कहती है कि हे राजा, आप अपनी प्रजा को समझा बुझा कर और उनको दुख का शिकार होने से बचाइए। और आप भगवान राम को है जो भगवान राम तो खुद विष्णु है, तो उनका आप बिल्कुल व्यर्थ चिंता नहीं करें। इस बीच अयोध्या की प्रजा के कुछ व्यक्ति वन की ओर जाने वाले राम के रथ का अनुसरण करने लगे ताकि वे राम को वापस लौट आने के लिए मना सके। राम ने उनसे कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वैसा ही प्रेम आप भरत के प्रति रखें और आप उन्हें लौट जाएं। जाते हुए राम ने देखा कि कुछ ज्येष्ठ ब्राह्मणों को उनके रथ के साथ चल पाने में अत्यंत, जो बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण थे उनको और भगवान राम के साथ जो उनके रथ के साथ में चल रहे थे उसके कारण चल पाने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी। उनकी चिंताजनक प्रार्थनाएं सुनकर राम को दया आई और वे अपने रथ से उतरकर सीता और लक्ष्मण के संग पैदल चलने लगे। पहले भगवान राम रथ पर आरूढ़ थे, लेकिन ब्राह्मण और जो अयोध्या के जो बुढ़े बुजुर्ग थे उनको वो यातना कर रहे थे। ब्राह्मण समझा रहे थे कि अरे आप छोड़िए राजा दशरथ की बात को और आप मत जाइए वन पे, नहीं तो हम भी साथ में चलेंगे। इस प्रकार की कई बातें वो यातनाएं प्रार्थनाएं कर रहे थे।
उनकी प्रार्थना को सुनकर राम जी को दया आ गई और अपने रथ से उतरकर वो सीता लक्ष्मण के संग पैदल चलने लगे ताकि ब्राह्मण उनके साथ हो सके। किंतु अब भी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस प्रकार जब ब्राह्मण राम से लौट आने का निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, वे सभी तमस नदी के तट पर पहुंच गए। तमस नदी के जो तट पर तक वो सब पहुंच जाते हैं। अब क्षितिज पर सूर्यास्त होने के पश्चात सुमंत्र एवं लक्ष्मण ने संध्या बेला में विश्राम करने हेतु एक स्थान का चयन किया और उन्होंने स्थान को स्वच्छ करके वहां साफ सफाई करके राम के लिए वृक्ष जो है पेड़ों के पत्तों से वहां पर सैया का निर्माण किया और वहां बैठने के लिए पेड़ों के पत्ते वत्ते बिछाकर वहां पे स्वच्छता का निर्माण किया। सीता सहित राम वहां पर लेट गए तथा वो शीघ्र ही उनको नींद आ गई। निकट ही लक्ष्मण रात भर जागते रहे, सुमंत्र के साथ राम के गुणों की चर्चा करते रहे। सुमंत्र और लक्ष्मण जी जो है मतलब वो चर्चा करते रहे और इस प्रकार से भगवान राम को निंद्रा आ गई। अगले दिन प्रातःकाल जब राम जागे तब उन्होंने देखा कि अयोध्या से जो उनके साथ में प्रजा आई थी वो उनके पास में ही निंद्रा में मगन है। तो राम जी जल्दी उठ गए वो जनता से, तो उन्होंने देखा कि सारी जनता जो है निंद्रा में मगन है। राम ने कहा, जरा देखो लक्ष्मण, प्रजा हमें कितना स्नेह करती है, कितना प्रेम करती है, कितना त्याग है प्रजा का, जो आकर यहाँ मेरे साथ ही सो गई है। मुझे अयोध्या से वापस ले जाने का प्रयास कर रही है। वे मेरा पीछा करने का अपना हट जो है वो नहीं छोड़ रही है। उन्हें अपने घर परिवार का की कोई सुध नहीं है। हमारी तरह उन्हें कैकेयी के श्राप का भी भार वहन नहीं करना चाहिए। अतः उनके जागने से पहले ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रस्थान हमको यहाँ से कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो भगवान राम है वो लक्ष्मण जी को कहते हैं। एक योजना का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा। फिर भगवान राम के मन में एक योजना आती है, उसको योजना का प्रस्ताव रखते हुए भगवान राम कहते हैं कि सुमंत्र रथ की दिशा का इस प्रकार से परिवर्तन करते रहे। जो रथ चला रहे थे तो रथ की दिशा इधर उधर करके इस प्रकार से परिवर्तन करते रहे कि जिससे कि प्रजा जो है वो दिग्भ्रमित हो जाए और हमारा पीछा करने में असमर्थ हो जाए। तमस नदी पार करने के पश्चात राम ने सुमंत्र को बताया कि वे रथ को स्पष्ट दिखाई देने वाले पथ पर केंद्रित रखें और साथ ही निरंतर उसकी दिशा में परिवर्तन करते रहे ताकि प्रजा को रथ का मार्ग ज्ञात न हो और फिर लौट जाए। तब सुमंत्र रथ को ले गए और वो इसी प्रकार से शीघ्र ही जब वो लौटे तब उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता को रथ पर बैठाकर दूसरे मार्ग से वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तो इस प्रकार से जो सुमंत्र है वो रथ की दिशा चेंज करते हुए अलग रास्ते से रास्ता बदल कर वो जो है रथ को ले जा रहे थे। तब जब अयोध्यावासी सारे जागे तब उन्होंने अपने प्रिय स्वामी राम को सभी दिशाओं में खोजा। व्याकुलता पूर्वक वो इधर उधर ढूंढने लगे कि भगवान राम कहाँ हैं। उनके रथ के पहियों के चिन्ह दिखाई दिए, किंतु थोड़ी दूरी के अंतर के पश्चात वो चिन्ह भी अकस्मात अदृश्य हो गए। रथ के प्रस्थान का मार्ग खोज पाने में असमर्थ वे विलाप करने लगे, रोने लगे। दुखों का पहाड़ जैसे वो प्रजा पर टूट आया हो, वो जोर जोर से विलाप करने लगे। राम के चले जाने पर प्रजा स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगी, हम सब राम के बिना अयोध्या कैसे लौट सकते हैं। उन्हें वापस लाने में हमारी असफलता देखकर स्त्रियां और बच्चे क्या कहेंगे। राम के सुंदर चंद्रमा के सदस्य मुख के बिना जीवन का क्या अर्थ है। पति संतान यहाँ तक कि स्वयं के जीवन का भी क्या लाभ। राजा जनक की पुत्री एवं कमल नैनों वाले राम के बिना गृहस्थी के सुख भी निरर्थक है। इस प्रकार से जो है वो जनता जो है वो सोचने लगी। तो कोई भी अन्य उपाय न देखकर प्रजा अत्यंत उदास होकर अयोध्या की ओर लौट चली। जब घरों पर स्त्रियों ने देखा कि पुरुष राम को लिए बिना ही आ रहे हैं तब वे उनकी भर्त्सना करने लगी। उनकी जो है
भर्त्सना करने लगी कि तुम है ना जो मतलब कुछ कर नहीं पाए, राम जी को वापस नहीं ले पाए, इस प्रकार से स्त्रियां उनको उलाहना देने लगी। उसमें से अनेक तो जो रोकर विलाप करने लगी और बहुत ही शौकवश उनमें से कुछ तो बोलने और सुनने में भी असमर्थ थी। तो प्रत्येक अयोध्यावासी कैकई की निंदा करने लगा तथा उनके शासन में न रहने की शपथ खाने लगा। अयोध्या में जीवन की गति तो मानो रुक ही गई और विशाल सागर जो मानो कोई विशाल सागर जिसका जल सूख गया हो, और तो उस प्रकार का मतलब जो है अयोध्या दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण अपने कार्य की उपेक्षा करने लगे और व्यापारियों ने तो व्यापार ही छोड़ दिया। गृहस्थों ने भोजन पकाना त्याग दिया और पशुओं के मुख से चारा गिरने लगा, मानो वो अचेत हो गए हो, उनकी चेतना चली गई हो। गायें बछड़ों को दूध नहीं पिला रही थी, माताएं अपने पुत्रों का अभिवादन करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर रही थी। आकाश के तारे भी निष्ठुर हो गए थे। दुख से त्रस्त अयोध्या का एक भी व्यक्ति ना तो कुछ खाता, नहीं आमोद प्रमोद में संलग्न होता, नहीं वस्तुतः राम के वियोग में दुख में सभी निर्जीव से प्रतीत हो रहे थे। जैसे जैसे राम अनेक क्षेत्रों कस्बों वनों से जाते, वे ये सुनते कि प्रजा उन्हें राज्य से निष्कासित करने के कारण राजा दशरथ एवं कैकई की निंदा कर रही है। अंततः राम वेद श्रुति एवं गोमती नदी को पार करके स्मदिक नदी के निकट पहुंचे, जो कौशल राज्य की दक्षिणी सीमा में थी। वो नदी के ऊपर भगवान राम पहुंचते। राम ने रथ से उतरकर तथा हाथ जोड़कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या को छोड़ने से पहले उनको प्रणाम किया। वहां के अन्य स्थानीय व्यक्ति राम का पीछा करने लगे थे और जब राम उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा गया तब वे वियोग से का विचार कर अक्षम होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगे। अंत राम शीघ्रतापूर्वक जाने लगे, इस आशा में कि उनका शोक जो है वो कुछ कम हो जाए। इस आशा में जो राम है वो आगे जाने लगे। जब वे गंगा नदी पर पहुंचे तब जो राम है वो ने सुमंत्र से रथ को नदी के तट पर स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे रोकने के लिए कहा। उस क्षेत्र में राजा का नाम घुह था, जो वहां पे राजा जो था उसका नाम घुह था और वो जन्म से एक निषाद राजा था तथा राम के विशिष्ट मित्र था। जो घूर करके वो राजा थे वहां पे, वो भगवान के मित्र थे, भगवान राम के मित्र थे। राम के आगमन की जो है सूचना उनको जैसे ही प्राप्त हुई, वो अपने मंत्रियों एवं संबंधियों सहित आनंदपुर को उनसे जो भेंट करने आते हैं। इस प्रकार से हम आगे की कथा का कल श्रवण करेंगे और जो है आगे की कथा हम आगे जो राजा निषाद राजा जो है गु वहाँ पे आते हैं, गुहे से क्या क्या उनसे वार्तालाप होता है, किस प्रकार से आगे की कथा आएगी उसका हम आगे श्रवण करेंगे। और ये कथा आपने देखी कि किस प्रकार से कष्टदायक भगवान राम का जो वनवास है वो प्रारंभ होता है और ऐसा कष्टदायक वनवास जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही सहन कर सकते हैं और अन्य किसी में क्षमता नहीं है कि वो सहन कर पाए। तो हम आज की कथा को यही विराम देके आगे की कथा का श्रवण कल करेंगे। जय